Very warm welcome to my channel Creator TV. Today I'm gonna to join Dr. Salim Ahmed. डॉक्टर सलीम अहमद जो हैं इनमें दो किस्म की क्वालिटीज़ है। एक तो ये डॉक्टर हैं प्रोफेशन से एंड जो भी करंट हालात होते हैं, ग्लोबली सिनेरियो जो भी होता है, लोकल सिनेरियो होता है, पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, उस पे ये कार्टून बना देते हैं और ये एक अच्छे कार्टूनिस्ट भी हैं। विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट आई साइट, कैसे इसको बचाना है, कौन कौन सी बीमारियां होती है आई साइट में, मान लो आइज़ में कौन कौन सी बीमारियां होती है। सेकंड टॉपिक वुड बी द कार्टून, कैसे ये कार्टून बनाते हैं, कब से कार्टून बनाते हैं, एंड थर्ड वन वुड बी द कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी ऐड हो रहे हैं सलीम साहब, थोड़ी देर तक हमारे साथ आप लोगों के साथ रूबरू हो जाएंगे एंड विल बी डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स टुडे बिकॉज डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये जुड़ भी रहे हैं बड़ी दूर से, इस टाइम शायद डोडा के किसी इलाके से जुड़ रहे हैं। तो सलीम साहब, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। Thank you, sir. Let me first thank you for giving me an excellent opportunity to address my viewers on this platform. Thank you very much. सलीम साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंग्रेचुलेशंस आपका पहले कि आपने एक अभी रिसेंटली एक वो किया था, कैंप एक लगाया था, उसके लिए आपको मुबारकबाद दे देता हूँ। दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो आई साइट होती है, आई साइट में इसको बचाए रखने के लिए क्या क्या तदाबीर अपनानी है? सर, सबसे पहले तो आई साइट एक अल्लाह या भगवान उनके द्वारा हमें दिया गया एक बहुत बड़ा उपहार है। इट इज अ वेरी वेरी प्रेशियस फैकल्टी दैट गॉड हैज बेस्टोड अपॉन अस। तो सर, आई को बचाने के लिए देयर आर सर्टेन आई डिजीजेस। उससे पहले डिजीज होने से पहले ही अगर आप प्रिवेंट करोगे, प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्योर, जैसे कहा जाता है। तो आंख की सफाई का यू हैव टू टेक वेरी यू शुड बी वेरी केयरफुल इन क्लीनिंग योर आईज। तो आंख को धोते रहिए, उस आंख के अंदर डस्ट जमा नहीं होने देना, स्मोक जमा नहीं होने देना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर रेडनेस वगैरह हो या आई साइट में कोई कभी ब्लरिंग हो, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। ठीक है, तो सफाई सबसे ज्यादा है। अगर आप सफाई रखोगे तो यू कैन प्रिवेंट अम्टीन डिजीजेस दैट विल अकर इन आई। सफाई सबसे ज्यादा बचाओ। उसके बाद फिर जी सर, उसके अलावा ये है कि आई में कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन भी बहुत किस्म के होते हैं, वायरल होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसे ही हो जाए, रेडनेस वगैरह हो जाए, आंख में पेन हो, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के कंसल्टेशन को आप सीख कीजिए। दिस इज माय एडवाइस। जी। अच्छा सर, आजकल टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज हो गई है, बहुत सारी चीजों का इलाज आज की डेट में मुमकिन है जो कि पहले नहीं हुआ करता था, जैसे कैटरैक्ट सर्जरी वगैरह, ये वो पहले ऐनक लगानी पड़ती थी, आजकल ऐनक भी मान लो अगर सर्जरी करी जाए तो ऐनक भी नहीं लगती है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका आम लोगों को पता नहीं है कि ये वाली बीमारी भी होती है, वो वाली बीमारी भी होती है। तो कुछ बीमारियों का आप थोड़ा सा हमें बता दें, क्योंकि एज ए लेमैन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी। तो सबसे पहले तो सर मैं कैटरैक्ट के बारे में बोलना चाहूंगा। कैटरैक्ट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। तो कैटरैक्ट क्या होता है सर? हमारे आंख के अंदर जो है एक लेंस होता है सर, नॉर्मली इट्स ट्रांसपेरेंट इन शेप, लेकिन विद एज या अगर किसी कोई मेडिसिन की वजह से उसमें एक सफेदी आ जाती है सर, दैट हैम्पर्स विद द विजन। तो
या कोई डिजीजेस होते हैं जिससे आंख के लेंस के ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। तो उसमें सर ये है कि पेशेंट को पहले तो धुंधला नजर आएगा सर। जी जी। वो धुंधला वक्त के साथ धुंधलापन जो है वक्त के साथ बढ़ते जाएगा। इट्स प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो सर एक स्टेज जब आए जब एक स्टेज आ जाता है जब पेशेंट के एवरीडे एक्टिविटीज में वो दखल अंदाजी करने लगे वो ब्लरिंग ऑफ विजन, देन ही शुड गो फॉर दिस कैटरैक्ट सर्जरी। तो उसमें क्या करते हैं सर, हम लेंस को निकालते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस को निकाल के फिर हम आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। जी जी। दिस इज अबाउट कैटरैक्ट। और बहुत सारे हैं कैटरैक्ट को हम इन हिंदी और उर्दू वी कॉल इट सफेद मोतिया। देन देयर इज वन अनदर टर्म मोतियाबिंद। एक दूसरा टर्म है काला मोतिया। जी जी। सो काला मोतिया एंड सफेद मोतिया इज डिफरेंट। काला मोतिया इज ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है सर, आंख का जो प्रेशर है इट इंक्रीजेस। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो आंख के पीछे एक ऑप्टिक नर्व होता है सर, ऑप्टिक नर्व, जहाँ से हमारे जो भी सेंसेशंस होते हैं वो ब्रेन में जाते हैं सर। बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इट इज कन्वर्टेड इनटू विजुअल सिग्नल। तो उसमें क्या हो जाता है सर, वो ऑप्टिक नर्व को प्रेस कर देता है सर। वो जो आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है आंखों का भी प्रेशर होता है। तो उससे क्या होता है, उससे क्या हो जाता है, जो आंख में जो ऑप्टिक नर्व है जो लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन में ले जाता है, उसमें दबाव पड़ जाता है और वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, विच इज नोन एज ऑप्टिक एट्रोफी। तो ग्लूकोमा का भी बचाव है सर। ग्लूकोमा में भी अगर जैसे ही पेशेंट को लगेगा विजन कम हो रहा है, इमीडिएटली ऑप्थेल्मोलॉजिकल कंसल्टेशन सीख करने के बाद देन वी हैव गॉट होल गैमेट ऑफ मेडिकेशंस एंड सर्जरी थ्रू विच वी कैन ट्रीट ग्लूकोमा। जी जी जी। ठीक है सर। सर एक होता है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है सर? हाँ, मायोपिया इज अ रिफ्रैक्टिव एरर। जैसे हाइपरमेट्रोपिया होता है, मैं ग्लासेस लगा रहा हूँ, आई एम मायोपिक। मायोपिया में सर नजदीक दूर का नजर नहीं आता, नजदीक का नजर आता है। अच्छा, दूर जैसे आपकी ग्लासेस लगा रहे हो, शायद यू आर आल्सो मायोपिक। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आर द एस्टिग्मेटिज्म। ये कुछ रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं। ये दे आर इन मतलब नॉट सो परनिशियस लाइक ग्लूकोमा। उसका इलाज है सर, ग्लासेस हैं, फिर लेजर सर्जरी करके है, वी कैन गेट वेल। हमारे रिफ्रैक्टिव एरर को वो ठीक हो जाता है हमारे। इट कैन बी करेक्टेड विद ग्लासेस, विद लेजर, है ना सर। ये है सर, रिफ्रैक्टिव एरर है। कैटरैक्ट भी बोल दिया मैंने आपको, फिर ग्लूकोमा भी बोल दिया, छोटी मोटी, फिर बाकी और बहुत सारे। इट्स एन ऑप्थेल्मोलॉजी इज एन ओशन। तो एक मैंने आपको एक ड्रॉप मैंने आपके आगे मैंने आप प्रेजेंट कर दिया कि ये 2-4 डिजीजेस हैं इन अ वेरी ब्रीफ समरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसके साथ साथ चलो ये तो हो गया सर आई साइट, और इसका प्रिवेंशन कैसे करना है उसके बारे में हमने डिस्कस करा। अभी मैं आपका फैन हूँ। बहुत सारे कार्टून आप बनाते हैं। इट्स माय प्रिविलेज दैट यू आर माय फैन। आप एक आर्टिस्ट भी हैं, कार्टूनिस्ट, कार्टून बनाते हैं और बहुत गजब के कार्टून होते हैं। जो करंट सिनेरियो होता है, पॉलिटिकल सिनेरियो या ग्लोबल सिनेरियो जो होता है, उस पर कार्टून बनाते हैं। ये कब से बनाते हैं सर आप? सर बेसिकली हमारा वो जनरेशन है, वी ग्रू अप रीडिंग कॉमिक्स। टीवी तो होता नहीं था सर जब बचपन में, काफी टीवी बाद में आए, आपको भी पता होगा सर। तो हम कॉमिक्स पढ़ते थे, टिनटिन ये, या हमारे इंडियन कॉमिक्स, चाचा चौधरी या आर्चीज होते थे बाहर के कॉमिक्स, वो पढ़ते पढ़ते सर हम बड़े हुए हैं। और हमारा बचपन में ये होता था, जितना कॉमिक आपके पास होगा दैट यूज्ड टू बी अ चाइल्ड स्टेटस सिंबल, जितना कॉमिक। तो सर बचपन में कॉमिक पढ़ते सर, अब देन आई स्विच ओवर टू कार्टूनिंग। तो कार्टूनिंग में तो आप देखते होंगे सर, मेरा पॉलिटिकल भी होता है, नॉन पॉलिटिकल भी होता है। पॉलिटिकल कार्टून से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ बिकॉज मेनी टाइम्स आई बर्न माई फिंगर्स, सो आई ड्रॉ नॉन पॉलिटिकल कार्टून्स। नहीं, जो टैलेंट है सर कोई बात नहीं। उसमें क्या होता है कि कार्टून आप किसी का भी बना सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। सोशल यही होता है सर, टू बी अ बाईपार्टिसन एंड फोकस ऑन द एवरीडे इश्यूज दैट आर फेस्ड बाय कॉमन पीपल।
है ना सर। बिल्कुल, पॉलिटिकल बिल्कुल, कार्टून बिल्कुल। बहुत कम होते हैं सर, तो बिल्कुल, उसमें क्या हो जाता है, कुछ लोग, वो लोगों का फीलिंग भी हर्ट हो जाता है, हालांकि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं होता है सर। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं सर, वो उनकी फीलिंग्स, तो पॉलिटिकल में अवॉइड ही करता हूँ, नॉन पॉलिटिकल कार्टून ज्यादा ड्रॉ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। बहुत बहुत सारे मैं देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ आपके कार्टून्स एंड जी जी आई एम मान लो मैं फैन आपका हूँ जी एज़ सर जी। जो कार्टूनिस्ट है आप। सर आपको जान के खुशी होगी, मेरी एक बुक भी आई है, कार्टूनिस्तान। अच्छा, अच्छा, कार्टूनिस्तान अच्छा। मैंने एक बुक पब्लिश भी किया हुआ है सर। वो मैं अच्छा, अच्छा। पूरा, मेरे जितने भी कार्टून है सर, उसका इट्स यू नो अ कलेक्शन ऑफ कार्टून्स। जी, जी, तो जी, सर जी। यही कार्टूनिंग करता हूँ सर। आई एम एन एविड रीडर ऑल्सो, बुक्स भी पढ़ते रहता हूँ, नहीं, नहीं, वो तो स्पेशली हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी कोविड-19 चल रहा है, दोबारा से सेकंड वेव आया है और बहुत ही खतरनाक तरीके से आया हुआ है। जी जी इसमें क्या तदाबीर लेने चाहिए हमें? जैसे अभी मैं देख रहा हूँ आपको भी मास्क लगा हुआ है क्योंकि आपको तो पब्लिक डीलिंग है। मैं इस वक्त इनसाइड कमरे में हूँ, मैं भी तो अपने मैंने ही रूम अभी में हूँ सर। जी जी, जी। जी, जी, जी। तो तो इसमें सर क्या-क्या एज तदाबीर यू लेनी हैव चाहिए? करेक्टली सेड सर, ये जो सेकंड वेव है सर, इट इज मोर कंटेजियस एंड इट इज मोर पैथोजेनिक ऑल्सो, इट्स मोर हार्मफुल। तो सर यस। इसमें हमें वी शुड बी डबली केयरफुल। लास्ट ईयर 2020 में जो हमने मेजर्स अपनाए एज रिगार्ड्स टू द एसओपी, एसओपीज़। तो इस बार हमें वी हैव टू बी मोर रोबस्ट, और ज्यादा स्ट्रिक्टली हमें इम्प्लीमेंट करना है एसओपीज करना को, है। जिसमें मास्क लगाना है, फिर सैनिटाइजर यूज करना है, अपने आप को वैक्सीनेट करना है, और जी, जी। सोशल गैदरिंग जो है सर, विच इज उनसे वेरी दूर कॉमन रहना नाउ है, डेज, उसको हमें अवॉइड करना है सर। अवॉइड करना है, अदरवाइज बिल्कुल। इट इज गोइंग टू टेक अ वेरी हैवी टोल सर। अब आजकल न्यूज में भी आपने सुना होगा सर, एवरीडे काफी, इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ फेटेलिटी। जो जी, 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 कोरोना है, जी। यूके स्ट्रेन आया था सर, उसके बाद और म्यूटेशंस हो गए सर, वो तो और भी डेंजरस है। लेकिन सर वी शुड नॉट पैनिक, इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग वी शुड अडॉप्ट एन इंटेलिजेंट अप्रोच। यस, 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 यस। तो पैनिक अगर होने सर से अच्छा है कि हम मेजर्स ले लें और ले लें, एसओपीज़ को और जो ध्यान में मेजर्स हम रख ले के। रहे हैं सर, इट इज 100% इफेक्टिव सर, ऐसा नहीं है। जी, जो जी, हम जी। जैसे एज रिगार्ड्स टू यूजिंग मास्क, सैनिटाइजर, टू फिर वैक्सीनेशन, अवॉइडिंग सोशल गैदरिंग्स, अगर ये अवॉइड करें सर, वी विल बी हेल्दी एज एंड वी कैन डिफीट कोरोना है। ठीक या, है या, सर, और या। बाकी गैदरिंग है, अगर हम सलामत होंगे सर, फेस्टिविटीज विल बी बिल्कुल, लाइफ लॉन्ग, वो तो वी कैन बिल्कुल, सेलिब्रेट। लेकिन बिल्कुल, एज फॉर नाउ सर, अभी तो एसओपीज को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे टाइम दिया, मेरे चैनल की थैंक यू सर, थैंक यू। रौनक बढ़ाई आई है। वाज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड सर, आई वाज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इंटरेक्शन सर। थैंक यू सर। मेरे मेरे चैनल की रौनक आज बढ़ी है क्योंकि सलीम साहब थैंक यू मेरे सर। सामने हैं और इनकी एक बुक भी आई है कार्टूनिस्तान के नाम से, इन्होंने बनाई हुई है। ये बहुत बड़े लेजेंड कार्टूनिस्ट हैं। जैसे बीएबी होता था एक टाइम पे, मान लो श्रीनगर में एक न्यूज पेपर छपता था, वहां से। बीए भी, दे आर ऑल माय गुरुज, अजीत नारायण, बीए, बिल्कुल, बिल्कुल, बशीर बिल्कुल, अहमद बिल्कुल। बशीर, ये जी, तो जी, मेरे जी, जी, गुरु हैं, जी। आर के नारायण सर। तो मुझे डोंट कंपेयर अ हम्बल ह्यूमन बीइंग लाइक मी विद दोस ल्यूमिनरीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। तो ये बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं, डॉक्टर साहब हैं एंड कार्टूनिस्ट भी हैं। और ये कार्टून इनका मान लो साइड अपना फ्री टाइम में ये कार्टून्स वगैरह बनाते हैं और ग्लोबल सिनेरियो पे बनाते हैं, लोकल सिनेरियो पे बनाते हैं, इनजस्टिस कहीं पे हो रहा हो तो उस पे बनाते हैं। तो आज का हम लाइव अभी समाप्त करते हैं। थैंक्स अ लॉट सलीम साहब, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू सर, बहुत 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 शुक्रिया सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू।